किसानों की परेड की जो तैयारी है वो गाज़ीपुर बॉर्डर में इस तरह से हो रही है। ट्रैक्टरों में तिरंगे लगाए हुए हैं। आप जिस भी ट्रैक्टर को देखेंगे 2-2 तिरंगे, 3-3 तिरंगे सब ट्रैक्टरों में लगाए हुए हैं। किसान यूनियन के झंडे हैं। पीछे की तरफ भी अगर आपको दिखाएं तो वहाँ भी लगभग इसी तरह के नज़ारे हैं। हर ट्रैक्टर को तैयार किया जा रहा है कल की परेड के लिए, किसान गणतंत्र परेड के लिए। और गाज़ीपुर बॉर्डर पे चूँकि यूपी और उत्तराखंड के किसान सबसे ज़्यादा हैं, हम बात कर लेते। कहाँ से आए हैं आप लोग, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम नितिन चौधरी है और मुरादाबाद से आए हैं। तो कल की क्या तैयारी है परेड की? जी, अच्छे से काम करना है और क्या शांत माहौल से वो करना है। यहाँ कह लो पूरी तैयारी है 26 जनवरी को परेड निकालने की। जो रूट बताया गया है, जो पुलिस के द्वारा बताया गया है रूट है, उसमें अपनी आराम से अपनी परेड निकालनी, पूरी तैयारी तिरंगे के साथ और चलेंगे बिल्कुल। एक ट्रैक्टर पे कितने लोग बैठ के जा रहे हैं और कैसे ट्रैक्टर को तैयार कर रहे हैं, क्या सजा रहे हैं ट्रैक्टर? 5 जने जाएंगे एक ट्रैक्टर पे। हाँ, और ट्रैक्टर पे तिरंगा लगा के तब परेड निकालेंगे। उसके हिसाब से परेड निकलेगी। एक बात होता है कि जिस तरह से मतलब नौजवान सबसे ज़्यादा इस वक्त दिख रहे हैं, तो जहाँ नौजवान आ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक ये डर लगा रहता है कि कहीं से तेज़ी ना दिखा दें, ट्रैक्टर को दौड़ाने ना लगे। नहीं, आराम से चलाएंगे, कोई दिक्कत, कोई तेजी वाली बात नहीं, आराम से। सारे सुशिक्षित लोग हैं और फुल डिसिप्लिन में रहेगा, ऐसी कोई गलत बात नहीं है। और जितने लोग हैं कोई बाहर का गलत बंदा नहीं है, हम सब किसान हैं। और अगर हम ही गलत काम करने लगे तो फिर ऊपर वाले बैठे हुए जो हैं वो क्या करेंगे? अच्छा, मतलब कि आप समझ रहे हैं कि कितना ज़रूरी है शांति बनाए रखना। पिछले 2 महीने से युवा यहाँ डटा हुआ है। ना तो युवा ने किसी से झगड़ा करा, ना लड़ाई करी, अपना शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। और यहाँ 80% युवा ही हैं और युवा ही आगे देश का विकास करेंगे। अब युवा को पता है कि इस बिल से क्या क्या नुकसान है, तभी युवा यहाँ आया है। अपना सब चीज़ छोड़ कर आया, घर छोड़ कर आया, ठंड में पड़ा है यहाँ, तो युवा को पता है। तो अब युवा कल की परेड खराब नहीं करेगा किसी भी वजह से। ये परेड तो जो लाखों ट्रैक्टर यहाँ है वो शांतिपूर्वक निकलेंगे और शांतिपूर्वक ही वापस आएंगे। कुल मिला के ये परेड निकलेगी यहाँ पर। ये तो युवाओं की बात है। कई हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। चाचा, किस तरह से परेड निकलेगी कल, क्या तैयारी दिख रही है, कितना किसान? शांतिपूर्वक परेड निकलेगी। प्रोसेस चल रहा है बहुत बढ़िया, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, बहुत शांति से सारा माहौल आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल शांति से। और समझाया गया है सबको, ठीक है ना। तो हमें भी मालूम है हमारे जवान कैसे परेड करते हैं और हम किसान हैं, तो हमें भी पता है कैसी होनी चाहिए। बाकी अब ये है कि बहुत बढ़िया सिस्टम। मोदी जी का धन्यवाद करते हैं बहुत, मोदी जी ने हमें ये सबरा दिखा दिया। हमें भी नहीं तो हम लोग कहाँ दिल्ली आते और कैसे परेड हमें मालूम नहीं था। तो ये मोदी जी की मेहरबानी से सारा काम, मोदी जी की मेहरबानी है। चाचा, आप ही बताइए कि इतने साल हो गए है ना, किसान का जो ट्रैक्टर रहा वो हमेशा खेतों में काम करता रहा, खेतों के लिए लिया। कभी ऐसा सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि सड़क पर बैठे रहेंगे इतने दिन और फिर परेड भी करेंगे? ऐसे है, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था ना, जो सन 1950 में पहला 26 जनवरी बनाई गई थी, उसमें ट्रैक्टर सबसे आगे था। ट्रैक्टर से ही रैली निकली। हाँ, आप देख सकते हैं। क्या आज हमारा ट्रैक्टर नहीं रैली में जा सकता? आज किसान नहीं जा सकता? क्या हमारे युवा समझदार नहीं है? आज वो 47 वाली बात नहीं है, आज 21 वाली बात है। अगर उस वक्त शांति से जे उस टाइम आप देखिए, आज 2 महीने हो गए यहाँ डटे हुए को, कोई यहाँ पर रौला नहीं, कोई कुछ नहीं, आपस में मिलकर चल रहे हैं। हाँ, तो मोदी जी का ये बहुत धन्यवाद है कि हम सबको एक कर दिया उसने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब से गरीब, जो एक दूसरे से ये डर रहे थे, जो डरा रहे थे, वो एक हो गए। कोई डर ही नहीं। कभी ये मीडिया में बता रहे हैं ये मुसलमान है, ये सरदार हैं, ये उग्रवादी हैं, ये पाकिस्तानी है। क्या खालिस्तानी है? हम पाकिस्तान से ही आए हैं, क्या हम पाकिस्तानी हो जाएगा? हमें पाकिस्तान भेज दो, ये बाली याद आया तो क्यों हमें बुलाया था इधर? हमारा आधा पंजाब पाकिस्तान को इन्होंने दे दिया। क्यों दिया? हमारा दिल्ली तक पंजाब था, उधर दे दिया। ये दिल की फोटो इसीलिए बनाई है कि आधा दिल हमारा काट के इन्होंने पाकिस्तान वालों को दिया है। क्यों दिया? हमारा वो दिल वापस करवा दे। जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, इसी के कारण हो रहे हैं। यही मोदी ये कहता था, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बचा क्या है बेचने को?
अब बचा क्या है? पहले रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, सब बेच, अब हमारी ज़मीनें बेच रहा है और उसी में हमको कहेगा तुम मजदूरी करो और खुरपा चलाओ। हमारे से तो वैसे नहीं बैठा जाता, हम कैसे करेंगे? हमें कौन खाना खिलाएगा? कि हमारे पास ज़मीन नहीं रहेगी, हमारे बच्चे हमें रोटी देंगे? हमें नहीं देंगे कुछ भी। मोदी जी समझ जाओ, अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा। जब ये तूफान उबला ना, ये तो अब नया बना रहा है ना पार्लियामेंट हाउस, वो पार्लियामेंट भी नहीं मिलेगा, सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा। कभी तो ये बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम लखीमपुर खीरी से। ये सब तो ये जो आप लोग कल की जो रैली की जो तैयारी है, कितना जोश है उस चीज़ को लेकर? क्योंकि 2 महीने तो अब आप लोगों को हो गए यहाँ बैठे हुए, उसके बाद जोश बढ़ जाएगा इस परेड से, क्या लगता है? जो जोश पूरा है जी। जैसे जो इस लीडर, जो हमारे किसान लीडर हैं, जो अगुवाई कर रहे हैं, जैसा वो निर्देश देंगे वैसा किया जाएगा और जो वो रूट बताएंगे उसी रूट पर चला जाएगा, है ना। और क्या है? उसके मेरा पूछने का मतलब ये था कि जो 2 महीने से आप लोग यहाँ डटे हुए हैं हर बॉर्डर पर लगभग, तो कल की जो परेड होगी उससे क्या लग रहा है? एक नया जोश, जो किसान अभी आए नहीं हैं उनके, उसकी मोदी साहब की आँख तो खुलनी चाहिए। अब और क्या है, किसान इतना कर रहा है, उनको देखना सोचना चाहिए। और क्या, आँख तो उनकी खुलनी चाहिए, उनको कुछ सोचना चाहिए। ये हम आप क्या कहेंगे चाचा, जो परेड है आप लोगों की कल, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कह रहे हैं कि जो मोदी जी ने किया ठीक है, अब पब्लिक सोच समझ के उसके काम ले, सोच से। और मान लिया जैसे मोदी जी ने परमिशन दे दिया कल जाने के लिए, तो सावधानी से जाना चाहिए, सावधानी से आना चाहिए, ना किसी को दिक्कत दें, ना किसी से लें, ना किसी को परेशान करें, ना परेशान हो जी। बताइए आप क्या? ऐसा है, हम जितने ट्रैक्टर हमारे जाएंगे ना, हर ट्रैक्टर के अगली तरफ हर एक बुजुर्ग आदमी बैठेगा। असल में तो 2 बैठेंगे, नहीं तो एक तो हर ट्रैक्टर पे बैठेगा जो उनकी अगुवाई करेगा, कहीं कोई बच्चा कोई गलती बिल्कुल कर ना बैठे, ऐसा काम करेंगे। हमारा देखिए 2 महीने हो गए, 3, यहाँ पर कोई बिल्कुल शांतिपूर्वक है, कोई ऐसा नहीं है। हम सब अपने बच्चों को एक जैसा मानते हैं, सब एक दूसरे की इज्जत बाजू पकड़ के। मैं जाता हूँ, मेरे को कहते हैं बाबा जी इधर नहीं, इधर लीजिए, वो जाते हैं, ये बाबा जी जाते हैं, इनको कहते हैं। ऐसे ही हम अपने बच्चों को कहेंगे भाई इधर नहीं, ये नहीं करना, ये कर। मतलब कि युवा रहेंगे और बुजुर्गों का दिशा रहेगा। कहना है कि ये तीनों बिल रद्द करें और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसको लागू करें। जो MSP मिल रही है उसकी खरीद की गारंटी दें, उससे कम पर कोई खरीदेगा उसको जेल होगी। और बस MSP को मिलाए और नहीं चाहिए, ये बिल कुछ नहीं चाहिए। जो इनका जो था घोषणा पत्र, उसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट थी, वो गुल हो गई। हालांकि उसके बाद सरकार ने कहा कि हमने लागू कर दी वो अलग अलग चीजें। पूरे हिंदुस्तान में एक रेट जाते हैं, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे यूपी है, चाहे बिहार है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे आंध्रा है, पूरे हिंदुस्तान में एक ही रेट हो जो सरकार ने, और सरकार खरीदे। क्या कह रहे हैं आप, बताइए। ज़्यादा हम बाबूजी ने बता दिया, ठीक है, फिर भी अपनी बात रेट पे माल खरीदा जाए। शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा है, किसी से हमें कोई शिकायत नहीं है। हमें तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, बस हमारा जो खास मकसद है वो पूरा हो जाए। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, घरों पे छोड़ के आए हैं हम, तो ज़रा मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर निवेदन है उनसे कि जो हमारी मांगों को सुना जाए और जो काले कानून हैं उन्हें रद्द किया जाए। पूंजीपति उनके काम आने वाले नहीं हैं, ये किसान ही हैं जो उनके काम आएंगे। अच्छा एक बताइए, कितना क्या लग रहा है कल की परेड में कितने ट्रैक्टर और कितने किसान होंगे गाजीपुर बॉर्डर से लगभग? वे जी ये तो 2 लाख तो ज़्यादा ट्रैक्टर ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। हक दे दिया जाए आपको। आप कहाँ से आए चाचा? हम एटा से आए। एटा से आए और यूपी से। हाँ। तो ये बताइए, कितने आप लोग कितने ट्रैक्टर लेके कल जाने की तैयारी में क्या सोच रहे हैं, कितना होगा ट्रैक्टर? अब हम लाएंगे 75 ट्रैक्टर लेकर, 75 अपने एक ही साथ लेके आया हूँ। मैं प्रदेश संगठन मंत्री हूँ,
75 ट्रैक्टर लेकर के मैं आया हूँ। मुझे रोका था पर रुका नहीं, मैं बैरियर फैरियर टोता चला आया हूँ। किसने रोका? पुलिस आई सामने, एसडीएम और प्रशासन पूरा ही लगा रहा है एटा पर मैंने यही कह दिया कि चाहे तू मर जा या मैं मरूंगा, 302 तो पे लगे या मुझ पे लगे। डीएम ने कहा कप्तान आ गया, कप्तान से मैंने कही मैं रुकूंगा नहीं, चाहे किसी भी हालत से नहीं रुक सकता हूँ तोड़ करके। और मैं कल 3 बजे यहाँ रात भर चला हूँ और यहाँ पर आ गया। मैं कल रात में आप यहाँ पहुँचे, परेड के लिए आए? परेड को आया हूँ। और जो जब तक ये 70 वो का नाम कानून जो 3 जो काली बनी है, जो किसान विरोधी है, जब तक ये मोदी नहीं छोड़ेगा तब तक सन 24 तक अब मैं यहीं पड़ा रहूँगा। 24 तक यहाँ पड़े रहेंगे। तो ये फिलहाल जो कल किसान गणतंत्र परेड है, 26 जनवरी की जो परेड है, उसका नज़ारा है। लोग बता रहे हैं कि किस तरह से युवाओं का जोश और बुजुर्गों का अनुभव, उस अनुशासन को बनाते हुए ये परेड की जा रही है। जैसे तमाम किसान नेता कह भी रहे हैं कि पूरी तरह से शांतिपूर्वक और अनुशासन में ये परेड होगी। और ये तैयारी है, ये जोश है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं परेड को लेकर। और ट्रैक्टरों को किस तरह से तैयार किया जा रहा है वो भी समझा जा सकता है इन तस्वीरों को देखकर, जो तिरंगे वगैरह लगा रखे हैं। भाई एक बार कोशिश करूंगा आपको फिर से वो तस्वीरें दिखाऊं किस तरह से ट्रैक्टरों को तैयार किया जा रहा है। लोगों ने बताया कि बाकायदा जो ट्रैक्टर इसमें शामिल होंगे उन्हें पास दिए जा रहे हैं, तमाम वॉलंटियर बनाए जा रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई परेशानी हो परेड के दौरान तो उस वॉलंटियर से मदद लेकर उसको समझाया जा सके, सुलझाया जा सके। और तमाम हेल्पलाइन नंबर किसानों ने भी अपने जारी किए। तो ये तैयारी है किसान गणतंत्र परेड की, जो देश में कहा जा रहा है कि एक ऐतिहासिक मौका होगा जब किसान दिल्ली में ट्रैक्टरों के साथ मार्च करेंगे। और ये मार्च कृषि कानूनों के खिलाफ और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच हो रहा है। मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं अनरिपोर्टेड इंडिया।